जॉन फॉसे नॉर्वे के प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार, कवि और अनुवादक हैं। उन्हें 2023 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे अपनी अत्यंत सरल लेकिन गहरी भाषा, मौन, स्मृति, मृत्यु और मानवीय अस्तित्व की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। जॉन फॉसे का जन्म 29 सितंबर 1959 को हॉजुंड, नॉर्वे में हुआ था। उनका बचपन मुख्यतः स्ट्रैंडबाम में बीता। कम उम्र में ही उन्हें संगीत और साहित्य में रुचि होने लगी। बचपन में हुए एक गंभीर दुर्घटना के अनुभव ने भी उनके जीवन और लेखन पर प्रभाव डाला। फॉसे ने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन में तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय के दौरान ही उन्होंने गंभीरता से लेखन शुरू कर दिया। उनकी साहित्यिक भाषा में नाइनॉर्स्क का महत्वपूर्ण स्थान है। ये नॉर्वेजियन भाषा का एक आधिकारिक लिखित रूप है। उनका पहला उपन्यास रेड ब्लैक 1983 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने लगातार उपन्यास, कविता, नाटक और अन्य साहित्यिक रचनाएं लिखीं। उनकी प्रमुख कृतियों में रेड ब्लैक, मेलैंकोली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एलिस एट द फायर, सेप्टोलॉजी, द अदर नेम, आई इज अनदर, अ न्यू नेम शामिल हैं। जॉन फॉसे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रसिद्धि उनके नाटकों से मिली। उनके नाटकों में पारंपरिक घटनाक्रम और तेज संवादों की जगह मौन, दोहराव, ठहराव और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होता है। उनके प्रसिद्ध नाटकों में समवन इज गोइंग टू कम, द नेम, द चाइल्ड, आई एम द विंड शामिल हैं। सेप्टोलॉजी उनकी सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परियोजनाओं में सेप्टोलॉजी है। ये 7 भागों में लिखी गई एक लंबी रचना है, जिसे 3 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया। इसमें एक वृद्ध कलाकार असल के जीवन, स्मृतियों, धर्म, कला, अकेलेपन और दूसरे व्यक्ति के साथ उसके संबंध की कहानी प्रस्तुत की गई है। पूरी रचना में एक ही लंबे प्रवाह जैसी शैली दिखाई देती है और विराम चिन्हों का प्रयोग भी बहुत सीमित है। फॉसे के साहित्य में मृत्यु, अकेलापन, प्रेम, स्मृति, धर्म, कला, मौन, अस्तित्व जैसे विषय बार बार आते हैं। उनकी भाषा साधारण दिखाई देती है, लेकिन उसी सरल भाषा में वे अत्यंत गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं। उनके पात्र अक्सर बहुत कम बोलते हैं। मौन स्वयं उनके साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। 2023 में जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उन्हें उन नवीन नाटकों और गद्य रचनाओं के लिए सम्मानित किया जिनमें अनकही बातों को आवाज देने वाली साहित्यिक शक्ति दिखाई देती है। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले चौथे नॉर्वेजियन लेखक बने। फॉसे का निजी जीवन काफी हद तक सार्वजनिक चर्चा से दूर रहा है। उन्होंने कई बार विवाह किया है और उनके कई बच्चे हैं। वे नॉर्वे के अलावा ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों में भी रहे हैं। बाद के वर्षों में फॉसे के लेखन में ईसाई आध्यात्मिकता और धार्मिक अनुभव का प्रभाव बढ़ा। उनके लिए धर्म केवल संस्थागत व्यवस्था नहीं बल्कि मनुष्य के अस्तित्व और मृत्यु को समझने का एक माध्यम है। जॉन फॉसे की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि उन्होंने मौन, दोहराव और अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से मानव अस्तित्व के गहरे प्रश्नों को व्यक्त किया। उनके साहित्य में घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण वह आंतरिक संसार है जिसमें मनुष्य प्रेम, अकेलेपन, स्मृति और मृत्यु का सामना करता है।